नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। इसका ट्रांसलेशन है कि एक वृत्त की जिसका कि केंद्र O है और त्रिज्या A है, उसके बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। अपने को OP पता करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके अंदर अपने को PA फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये दोनों जो टेंजेंट लाइन होती है, स्पर्श रेखा होती है, वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और ये दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे चाहे तो SSS रूल ले लो, चाहे RHS रूल ले लो, उसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज होने की वजह से यहाँ पे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसके एंगल, ये जो सामने एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल APO और एंगल OPB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल होने की वजह से 60 डिग्री को अपन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये एंगल जो आ जाएंगे वो 30 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ पर है टेंजेंट आर ऑलवेज इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट P टू सेंटर O। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके बता दिया, तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट जो है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से बाहरी बिंदु को ज्वाइन करने वाली लाइन पर इक्वली इंक्लाइंड होती है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि यहाँ पे समान डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, और ये जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री का हाफ होगा। तो ये एंगल जो आ जाएंगे वो 30 डिग्री आ जाएंगे। फिर अपने को पता है कि यहाँ पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे स्पर्श कर रही है उस पर लंबवत होती है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो एंगल OBP ये हो गया 90 डिग्री का। क्यों हो गया? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये जो ट्रायंगल है OBP, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने को ये फाइंड आउट करनी है, OP फाइंड आउट करनी है, और ये पता है। ठीक है, तो जिस साइड पर एंगल बन रहा है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको अपन बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। तो ये तो हो गई बेस, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। ये आधार, ये लंब, और ये कर्ण हो गई। ठीक है, तो अपने को ये परपेंडिकुलर पता है, ये परपेंडिकुलर पता है, और ये पता करना है, हाइपोटेनियस पता करना है। तो यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करके, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू लंब अपॉन, ये अपने को पता चल गया कि ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल OBP, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। फिर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर जो है वो OB है, और हाइपोटेनियस क्या है, OP है। तो OB अपॉन OP इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन 30 एंगल जो है वो 30 है। फिर OB जो है वो रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू अपने को दे रखी है A, रेडियस की वैल्यू दे रखी है A, और OP फाइंड आउट करना है, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे OP 1 से मल्टीप्लाई होगा तो OP रहेगा, और 2A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2A हो जाएगा। तो OP ये वाली जो लाइन है वो रेडियस की डबल होगी। इस फिगर में देखने में ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन वास्तव में OP जो होगी वो ये एंगल पे डिपेंड करता है, तो OP जो होगी वो रेडियस की ट्वाइस होगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।